आगे। आप करें, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? यस सर। कोई बात नहीं, मेरी आ रही है ना? नहीं, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। ठीक है, तो आज अभी जो है हम लोग थोड़े से मॉड्यूल्स देख लेते हैं। आज थोड़ी लेट स्टार्ट करें। आवाज आ रही है मेरी सभी को? देखिए, आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा। हम लोग जो है मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में हम लोग क्या क्या मॉड्यूल्स कवर अप करने वाले हैं। उनको मैं जितना हो सके लेमन लैंग्वेज में ही समझाऊंगा। ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में जब तक हमारा काम स्टार्ट ना हो एक्चुअल में, तब तक मैं ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में सीखने वाले हैं, वो सबसे पहली चीज क्या होगी? इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग से भी पहले हम लोग मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें सामान बेचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
ये फीलिंग आती है कई लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को एक्चुअल में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी होती है। अब मतलब कई स्टूडेंट ने सुना होगा कि किसी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, और कई बार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नेगेटिव जाने की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया। सुना है सबने, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेटेजीज बिल्डिंग वाला काम है वो बेसिकली हम लोग करते हैं यहाँ पे, है? लिंक डाल दिया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो है दो चीजें कवर अप करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास दो तरीके की अप्रोच होती है, ठीक है। एक होती है लॉजिकल अप्रोच या स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है। एक होती है टेक्निकल अप्रोच। टेक्निकल अप्रोच में क्या है, जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज यूज की है, हम लोगों ने प्लानिंग की है, उसको टेक्निकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना है, ठीक है, ये क्या है हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि हम लोग प्लान कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक वाइज, ठीक है। अब प्लान जो हमने शेयर करना है वो बनाना, एक्चुअल में ग्राफिक बनाना, इमेज बनाना, उसका कंटेंट लिखना, वो सारा क्या है टेक्निकल अप्रोच। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग को, या हम लोग जो भी सीखेंगे उसको दो सेगमेंट में डिवाइड करके चलेंगे। वो दो सेगमेंट कौन कौन से होंगे, आगे वाले नहीं बताएंगे, यहाँ वाले पीछे वाले बताओ। कौन कौन सी अप्रोच पढ़ी है अभी हमने, और स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल। स्ट्रेटेजिक में क्या है, प्लानिंग वाला पोर्शन आता है, टेक्निकल में सारा प्रैक्टिकली करने वाला पोर्शन आता है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस होंगे, ये हमारा क्या है स्ट्रेटेजिक अप्रोच, की हम लोगों ने प्लान कर लिया, ठीक है। प्लान करने के बाद उसको टेक्निकली इंप्लीमेंट करना, कि हम लोग एक्चुअल में ये चीज करने कैसे वाले हैं, टेक्निकल कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, कैसे प्रैक्टिकली ये चीज इंप्लीमेंट होगी। समझ आ गया, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्लाइंट को भी टैकल कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अप्रोच से आपको फुल फ्लेज नॉलेज आ जाती है, कि आपको कंसेप्ट का पता है कि कैसे काम होगा, एक्चुअल में कैसे उनके पास बिजनेस आएगा। तो आप उनको इमेजिन करवा सकते हो कि सर ऐसे ऐसे हम लोग बिजनेस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है स्ट्रेटेजिक अप्रोच वर्क करता है। फिर उनको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है कि आप टेक्निकली उसको कैसे साउंड लगते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, मार्केटिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, सेल्स किसको बोलते हैं, उन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये चीज पढ़नी सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है, ये अभी छोड़ दीजिए, टेक्निकल टर्म है तो आप लोगों के लिए अभी सुटेबल नहीं रहेगी। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग के होते हुए भी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, टीवी में ऐड देना, टीवी तो सब देखते हैं, ठीक है। क्या आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर टीवी में ऐड दे सकते हैं हम लोग, अखबार में ऐड दे सकते हैं, फिर डिजिटली क्यों जाना हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस पोर्शन में देंगे कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई यू मस्ट नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि देखिए, चाहे कोई टेक्निकल पर्सन हो ना हो, किसी का बिजनेस हो ना हो, मेरा मानना ये है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ताकि देखिए इतना आप कैपेबल हो जाओ कि एटलीस्ट आप खुद से कुछ कर सको, आपको ये फील ना हो कि मैंने पढ़ाई करके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपकी जो डर है, ये आपका डर दूर हो जाएगा ये कोर्स करने के बाद, इतना मेरी श्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रैफिक एंड लीड्स, ठीक है। बेसिकली ट्रैफिक और लीड दो टेक्निकल टर्म्स है, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। और लीड का मतलब है कितने लोग आपको डाटा देकर जा रहे हैं, ठीक है, कि आप उनको कुछ सामान बेच सको फ्यूचर में। मान लो फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के बाहर लीफलेट देने वाले देखे थे बचपन में, सबने देखे हैं, कॉलेज के बाहर भी देखे होंगे, अभी भी देखे होंगे कईयों ने, ठीक है। अब वो एक दिन में एटलीस्ट 1000 लोगों से तो इंटरेक्ट करते होंगे, लेकिन फॉर्म कितने लोग लेते हैं उनसे, 100 150, ठीक है। अगर वो बोल दे कि सर फॉर्म फिल कर दो, कितने लोग फिल करेंगे, उससे भी कम, 50, ठीक है। तो जो उनके पास 1000 लोगों की इंटरेक्शन हुई, वो बेसिकली क्या है, ट्रैफिक। जिन्होंने उसको डाटा दिया ताकि वो मार्केटिंग के लिए कॉल कर सके, वो जो डाटा गया उनके पास वो है लीड्स, यानी कि लीड्स कितनी गई 1000 में से 50, ठीक है। तो बेसिकली इतना सिंपल करके ही हम पढ़ने वाले हैं हर चीज को, ठीक है, जितना अभी सिंपली हम लोगों ने
ट्रैफिक और लीड्स को समझा है, ठीक है। उसके बाद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग अपनी लिस्ट तैयार करेंगे, आप खुद तैयार करोगे, बल्कि मैं सिर्फ बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। वैसे तो ये मॉड्यूल हम लोगों के सिलेबस में पहले डाला हुआ है कि कौन कौन से टूल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप मॉड्यूल वाइज सीखोगे तो उस टूल का जो है अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज मैं आपको आज बता दूं कि ये टूल है इसलिए यूज करते हैं, क्या आपको समझ आ जाएगा? तो हम लोग इसको पूरे कोर्स के बीच में, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल जो है टूल्स हम लोग यूज करेंगे। दूसरी चीज सर्टिफिकेशंस। अब बच्चों को ये बताया गया होगा, ठीक है, कि हम लोग जो है कोर्स के बाद जो है सर्टिफिकेट लेंगे यहाँ से पे, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि आप लोग जब तक कोर्स कंप्लीट करोगे 4 से 5 कंपनी से सर्टिफाइड हो चुके होंगे, ठीक है, जिसमें गूगल भी इंक्लूडेड है। सो यानी कि आप लोग जो है गूगल सर्टिफाइड भी बन चुके होंगे, ठीक है। सैमरश, हबस्पॉट सर्टिफाइड, मतलब कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, ठीक है, आप उनसे सर्टिफाइड बन चुके होंगे, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा, साथ के साथ आपके रिज्यूमे पे भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी 360 डिग्री ग्रोथ पे काम किया जाएगा यहाँ पे, कि आप जॉब करना चाहो तो जॉब के लिए आगे ओपनिंग कर सको, आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोर्टफोलियो रेडी हो, आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो तो फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है पोर्टफोलियो रेडी हो। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा, देखिए अब डिजिटल मार्केटिंग है, सब कुछ रिलेट करता है, तो हम लोग बेसिक बेसिक नॉलेज लेंगे इंटरनेट की, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अगर आप कहोगे तो हम ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट और डोमेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेंगे और वेबसाइट बना के देखेंगे प्रैक्टिकली, मतलब कि आप खुद से एक एक वेबसाइट बना के दोगे। अगर आपको मतलब आप अगर अच्छा कर पाते हो तो आप 3 वेबसाइट मिलेगा, ठीक है। 3 वेबसाइट्स में से मैं ये भी बता देता हूँ किस किस तरीके की वेबसाइट का टास्क मिलेगा आपको करने के लिए। आपको पहली वेबसाइट मिलेगी जो जैसे आयल सेंटर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आयल सेंटर की पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, मतलब उन्होंने अपना सर्विसेज शोकेस करनी होती है, जस्ट उनको कोई बिजनेस नहीं करना होता उससे, ठीक है। तो जो सर्विस शोकेस करने वाली वेबसाइट होती है उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो वो वेबसाइट आप पोर्टफोलियो वाली बना रहे होंगे, ठीक है, जो मैं भी बनवाऊंगा। उसके बाद आपको टास्क दिया जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वेबसाइट है जिसपे सामान बिकता है, ठीक है, तो वो आप बनाओगे। तीसरी, ठीक है, एलएमएस का आपका ऑप्शन है। एलएमएस क्या है? जैसे उडैमी उदैसिटी वेबसाइट है, उडैमी उदैसिटी सुनिए, उडैमी जिसपे ऑनलाइन कोर्सेज बिकते हैं, वीडियो कोर्सेज, नहीं सुनी? ठीक है, तो आज जाके थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा उडैमी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आप उस तरीके की वेबसाइट भी बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद उसी वेबसाइट का हम लोग प्रमोशंस करना शुरू करेंगे। प्रमोशन के अंदर हम लोग जो है, जो हमारा अगला पोर्शन है यहाँ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, अभी इसकी टेक्निकल टर्म्स में मत जाना, क्योंकि अभी हम सिर्फ मॉड्यूल पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल में सीखने क्या वाले हैं। तो एसईओ को मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। यूट्यूब कौन कौन चलाता है? हैंड रेस, सब लोग चलाते हैं? अच्छा, अब यूट्यूब पे आपने कोई टॉपिक सर्च किया कुछ भी, ठीक है, कोई टॉपिक सर्च किया, अब आपके पास यूट्यूब पे हजारों वीडियोस आ जाती हैं उससे रिलेटेड, आती है, बट आप ओपन कौन सी करते हो? जो टॉप पे जो दिख रही फर्स्ट हो, शो हो रही होती। जो टॉप पे दिख रही हो, तो वो वीडियो टॉप पर आई कैसे, ये सारा काम एसईओ के अंदर हम सीखते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने कोई वीडियो बनाई या आपने वेबसाइट बनाई कल को, अब आप गूगल पे भी कुछ सर्च करते हो तो वहां पर वेबसाइट का लिंक टॉप पर आता है किसी का भी, ठीक है। तो वो लिंक टॉप पर आया कीवर्ड कैसे, चले जाते हैं। क्या प्रोसीजर है उसका, वो सारा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहता है, ये 3 से 4 महीने लगते हैं इस चीज में रिजल्ट आने में, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम करना होता है। और इसका अर्निंग पोटेंशियल अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ठीक है, एक क्लाइंट अगर आपसे एसईओ करवाता है, ठीक है, तो आपको वो पर मंथ मिनिमम 10,000 पे करता है। और आपका जो है मिनिमम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्योंकि 6 महीने से पहले आप रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते, और ये क्लाइंट को पता है। तो यानी कि 6 महीने के लिए भी अगर आपने एक क्लाइंट भी पकड़ लिया तो कितना हो गया? 60,000। और अगर आपने यही 10 क्लाइंट्स पकड़ लिए, ऐसे हो गया। अभी तो समझ आ रहा हेलो होगा सर। कि कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट पकड़ना हेलो। भी सिखाऊंगा, ठीक है। इसी के अंदर रहेगा कि क्लाइंट को कैसे ढूंढते हैं, कैसे पकड़ते हैं, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हम लोग प्रोफाइल्स बनाते हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उससे कैसे हम लोग बिजनेस जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। हाँ जी, हेलो हाँ जी लक्ष्य, सर, जो अपना सर जो एसईओ है, हाँ जी,
ये यूट्यूब पे वर्क करता है सर? देखिए, जब आपका एसईओ वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो मैं किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एसईओ नहीं सिखाता, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? आपका एक एसईओ का माइंडसेट क्रिएट होगा जिसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एसईओ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपने सुना होगा अमेजोन पे सामान बेचते हैं लोग, ठीक है। तो जब आप उसमें लोग सर अमेजोन कीवर्ड पे डलते प्रोडक्ट हैं। सेल करते हो, ठीक है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बेच रहे हो, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जब कोई सर्च करता है उस तरह का प्रोडक्ट, तब भी कोई ना कोई प्रोडक्ट टॉप पे आ रहा है, तो आप भी चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट टॉप पे आए। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो हेलो दिखाई सर। दे रहा है कि आपको हर जगह टॉप पे दिखाना है, ठीक है, तभी आपको बिजनेस मिलेगा। तो सेम सिनेरियो में हेलो एसईओ सर। चलती है हर सेगमेंट पे, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो पढ़ेंगे कि फंडामेंटल्स के जरिए हम लोग एसईओ का क्या माइंडसेट है, क्या एक्चुअल में एसईओ है और कैसे करनी होती है एसईओ, वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। क्लियर है लक्ष्य? हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। यस सर। हाँ जी। सर जैसे आप कह रहे हो हम अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब वो सर्च करते हैं ऊपर ऊपर आता है, तो उसमें सर इनकी कुछ लिस्टिंग का भी तो होता है, कुछ उसमें कीवर्ड्स ऐसे डले होते हैं। वो सारा एसईओ का पार्ट है मनु। वो हम लोग जो है एसईओ वाले सेगमेंट में अच्छे से डीपली करेंगे। तो आप खुद से ओके कीवर्ड सर। रिसर्च करोगे। इवन जो अभी वाला बैच चल रहा है उन्होंने 500 कीवर्ड रिसर्च करके करने का टास्क कंप्लीट भी किया है। आप जाके पूछ सकते हो, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि उन्होंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना चुके हैं वो लोग, ठीक है। वो जो है 500 कीवर्ड भी रिसर्च कर चुके हैं जो एसईओ का मेन पार्ट है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब 500 कीवर्ड्स आपके हाथ में है तो मतलब क्या कुछ बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट मेहनत आपकी भी रहेगी, ये जरूरी नहीं है कि मैं करा रहा हूं तो बस आ गया सब कुछ, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है हेलो मनु? सर। हाँ जी। हेलो सर। सर जैसे आप ये मनु, कीवर्ड्स का बता रहे हो अब। एसईओ हेलो। में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हैशटैग, ये सब कुछ करने वाले हैं। सर वो तो ठीक है सर, अब एज अ मैं भी सप्लायर हूँ इधर फ्लिपकार्ट पे मीशो पे, ठीक तो है, अब मैं भी इसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कीवर्ड आप खुद एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको टूल्स बताऊंगा, टूल्स के थ्रू भी करेंगे, मैनुअली भी करेंगे, हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे। कीवर्ड रिसर्च में आपको 3 से 4 मेथड से सिखाऊंगा जिसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी इन्वॉल्व है, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स देखोगे। ओके सर ओके। गुड है अब तो। देखिए, हाँ, एक चीज और, इस चीज से मेरे को एक और काम ध्यान में आया, अगर कोई करना चाहता है। देखिए, काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं मार्केट में जिनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनका कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप जो है उनकी लिस्टिंग करवाने का भी पैसा उनसे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, बट हम लोग कोर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा ये हो जाता है मैंने प्लेटफॉर्म देखा हूँ। डिपेंडेंट, ठीक है। तो बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे, दूसरी क्लास है अभी, ठीक है। सो किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? देखिए, पहली चीज, मेरी क्लास में कोई हेजिटेट नहीं करेगा, ठीक है, और इंटरेक्टिव रखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा है 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, कोई इशू नहीं है, ठीक हेलो है। सर। हाँ जी। सर जैसे आप वो कह रहे हो टेक्निकल टर्म है वो बाद हेलो में। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे आप कह रहे हो कि भाई मार्केटिंग मार्केट में अब बहुत सारे सेलर बैठे हैं, अमेजोन सप्लायर है, एज अ फ्लिपकार्ट सप्लायर है, जो भी ये वेबसाइट ओन कर रखी है, तो सर अब जैसे आप कह रहे हो हम उनकी लिस्टिंग में वो कर सकते हैं, मीन्स एक तरह से मैनेज अकाउंट करना। अकाउंट मैनेज, बिल्कुल, ठीक है। इसको, इस काम को अकाउंट हैंडलिंग या अकाउंट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग आगे फर्दर सीखेंगे, टेंशन मत लो। लिस्टिंग करना। नहीं, लिस्टिंग करना नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद से कर पाओगे ये काम, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? ठीक है। सो अभी के लिए सेशन एंड करें। किसी का कोई डाउट है? सिर में किस किस के दर्द कर दिया मैंने? किस किस को कर रहा है? सर हाँ जी, नो नो ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर इसको करने के लिए लैपटॉप की नीड होगी या फिर फोन पे हो जाएगा ये? देखिए, लैपटॉप की ना प्रैक्टिस के लिए नीड रहेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जो लैपटॉप के बिना नहीं कर पाओगे आप लोग, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो लैपटॉप के बिना नहीं कर पाओगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च है, वो लैपटॉप के बिना हो जाएगा, ठीक है। बट वही है, कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ मॉड्यूल्स नहीं है, फिर वही है आपका थोड़ा सा
रहेगा, बट डोंट वरी, आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम्स रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सिस्टम पे कर सकते हो ये काम, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको जो भी हेल्प चाहिए हो मेरे से ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो 9 to 6 में, ठीक है। अगर मैं क्लास में नहीं होऊंगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा हर चीज में। क्लियर, क्लियर है सबको? चलिए फिर एंड करते हैं सेशन। ओके सर। हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई।